पहले मैं प्रभात साक्षी को उसके 21 गौरवशाली, अभिमानी और सत्य संशोधक समाचार पत्र के विश्व के सबसे बड़े पोर्टल के नाते हार्दिक बधाई देता हूं, साधुवाद देता हूं, अभिनंदन करता हूं। ये बड़ा कठिन बाजार का वक्त है और बाजार के वक्त में संपादक खत्म कर दिया जाता है। केवल बाजार चलता है। बाजार के असर के अनुसार खबरों को रंग दिया जाता है और वे रंगी हुई खबरें ही फेक खबरें बनती हैं। प्रभात साक्षी ने विश्व भर में फैले हुए हिंदी प्रेमियों को एक बहुत ही वस्तुपरक हिंदी का ऐसा मंच दिया है जहां खबर का जो रंग है, सिर्फ वही रंग प्रभा साक्षी के माध्यम से दुनिया भर में जाता है। उसके ऊपर संपादक का, संवाददाता का, बाजार का कोई दूसरा रंग चढ़ने नहीं दिया जाता। और इस ईमानदार बौद्धिकता के लिए वर्तमान समय में, जब बौद्धिकता बोल्शेविक निष्ठाहीनता में दबी जा रही है और कलम के धर्म के बजाय कलम का अधर्म ज्यादा व्यापक हो रहा है, प्रभा साक्षी ने अपना गौरव स्तंभ बहुत मजबूती से गाड़े रखा है। इसके लिए समस्त हिंदी विश्व प्रभा साक्षी के लिए आभारी रहेगा और उसकी हिंदी सेवा के लिए अनुग्रहित रहेगा। मुझे आज विषय दिया गया है कि जो चारों ओर झूठी, मिथ्या और विभिन्न प्रकार के पूर्वाग्रहों से रंगी हुई खबरें छप रही हैं, जिनको सामान्य अंग्रेजी के शब्द में फेक न्यूज कहा जाता है। फेक न्यूज का अर्थ ही है कि जो सही नहीं है, जो गलत है, जो कृत्रिम है, जो नकली है और जो नहीं है उसको हुआ बताकर प्रस्तुत किया जाना ही फेक न्यूज है। अभी हाल ही में हंगर इंडेक्स का मामला चला। जिन देशों को भारत दान दे रहा है, जहां पे पेट्रोल 500-500, हजार रुपए लीटर तक बिक रहा है, जहां पे दो वक्त का खाना भी लोगों को मिलना कठिन हो गया है, जहां पे विदेशी कर्ज अरबों डॉलर का चढ़ा हुआ है, जहां पे महीनों से लोगों को वेतन नहीं मिला है, वे हंगर इंडेक्स में इस प्रकार दिखाए गए मानो भारत से कई पायदान ऊपर है। में श्रीलंका है, उनमें पाकिस्तान भी शामिल कर लिया गया और तब बताया गया कि देखिए भारत की तो हालत ये है। अब सत्य संशोधक संवाददाताओं ने उस खबर की पड़ताल की तो पता चला कि एक जो तथाकथित महिला उस हंगर इंडेक्स का सारा कारोबार देख रही हैं, वह भाजपा विरोधी, प्रधानमंत्री विरोधी एक अत्यंत विषैली राजनीतिक पार्टी से जुड़ी हुई और उन्होंने अपनी ईमानदारी को भस्म करते हुए संपूर्ण देश को एक बुरा नाम देना, बदनाम करने का कुकृत्य किया, जो मैं समझता हूं गद्दारी से कम नहीं है। एक समय था जब गौरी गजनवी और ये तमाम विदेशी मुस्लिम हमलावर जब भारत आते थे, तब भी ऐसे कुछ लोग मिल जाते थे तो धन के लालच में उनके साथ हो जाते थे। जब भगत सिंह को 23 साल की आयु में ब्रिटिश जज को फांसी देने की जरूरत महसूस हुई तो उन्हें कुछ गवाह चाहिए थे। लाहौर में उन्हें गवाह मिल गए, जिनको उन्होंने राय साहब, राय बहादुर, खान साहब, खान बहादुर की उपाधियां दी। कुछ लोगों को ठेकेदारियां दी। एक नहीं, दो नहीं, भारतीय थे वे और लाहौर में रहने वाले थे, विदेशी नहीं थे। 300 ऐसे गवाह मिले जिन्होंने राजगुरु, सुखदेव और भगत सिंह, इनके विरुद्ध अंग्रेजों की अदालत में अंग्रेजों के कहने के अनुसार अंग्रेजों द्वारा दिए गए कुछ टुकड़ों के लालच में गवाही दी। उनके नाम मिल गए और अमर तो केवल भारतीय इतिहास की जाज्वल्यमान क्रांतिकारी नक्षत्र भगत सिंह हुए। ऐसे ही ये लोग हैं जो फेक न्यूज करते हैं। ये भारत के शत्रु हैं। दूसरी फेक न्यूज इन्होंने निकाली थी कि किस प्रकार भारत में मुसलमानों पे अत्याचार किए जा रहे हैं।
और ये जो भारत विरोधी और नस्लवादी अखबार हैं, जैसे अमेरिका के हैं, और उनमें ये लोग बहुत छपते हैं, पैसा भी मिलता है। तो ये अपने ही देश को विदेशों में बदनाम करने का षड्यंत्र करते हैं। किसान आंदोलन के समय भी ऐसे फेक न्यूज़ बहुत चली थी। यह फेक न्यूज़ वास्तव में विदेशी आक्रमण के समान ही घातक और एक बहुत बड़ा पत्रकारिता पर कलंक है। इसके विरुद्ध सरकार को भी कदम उठाने चाहिए। लेकिन जो संपादक है और जो पत्रकारिता में निष्ठा रखता है, उसको भी इस विषय में तीव्रता से बोलना चाहिए। फेक न्यूज़ भारतीय पत्रकारिता का कलंक और भारत के विरुद्ध एक षड्यंत्र है, जो विदेशी धन और विदेशी मन वाले कर रहे हैं। इनको परास्त करना ही सच्ची भारतीय पत्रकारिता का एक कर्तव्य है। मैं प्रभा साक्षी को बधाई देता हूं कि उसने फेक न्यूज़ के इस वातावरण में, बाजारीकरण जब खबरों का हो रहा है, उस वातावरण में सत्यता का ध्वज उठाकर रखा है। और मैं समझता हूं कि अन्य पत्रकारों के लिए, अन्य माध्यमों के लिए यह एक बहुत बड़ा सबक और अनुकरणीय उदाहरण है। धन्यवाद। नमस्कार। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।